उधर नारायण 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 जब नाम लिया तो भगवान के पार्षद उस अजामिल को सीधे गोलोक धाम लेकर के गए, क्योंकि अंत समय कहा गया है प्रणम परिमात्मानंदम च सति गुरुम युगलम प्राणनाथम च यथा पूर्वे प्रकाश्यते वंदो श्री सति गुरु चरणी को करहु सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी को नाम। मेरो मनि गिरवी रखो श्री राधे जू के पास, प्रेम ब्याज इतनो बड़ो नहीं छूटन किया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम पूज्य सदगुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, पूज्य पिताश्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, मंच पर विराजमान समस्त संगीतक बंधु, आचार्य बंधु, भगवत पंडाल में उपस्थित सर्व संत समाज, राधा स्वरूपा हमारी मातृ शक्ति, कृष्ण स्वरूपा हमारे सभी बंधुजन, साथ ही साथ इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी प्राणियों के हृदय में बैठे हुए पूर्णांत पूर्वम परमात्मा श्री कृष्ण की छवि को निहारते हुए सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे भक्तों, प्रभु की परम असीम मंगलमयी कृपा जिसके कारण आज सने सने हम श्रीमद् भागवत के तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। विगत 2 दिवस के माध्यम से आपको इस मंच के माध्यम से बताया गया कि वास्तव में यदि आप प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा के भक्त में तो ये शक्ति है कि वह परमात्मा को इस धराधाम पर ला सके। भगवान के भक्त में तो ये शक्ति है कि वह भगवान को अपने पास बुला सके, अन्यथा किसी और के पास यह शक्ति नहीं है। साथ ही साथ कल की कथा में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार बालक ध्रुव ने अपनी अन्यान तपस्या करके प्रभु को प्राप्त किया, प्रभु के दर्शन को प्राप्त किया। अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे, कानकुब्ज नगर कन्नौज के ही एक ब्राह्मण हुए हैं जिनका नाम है अजामिल, जिनके बारे में आपने सुना है। अभी आपने आचार्य जी के मुखारबिंद से कथा श्रवण की। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत नाम मुख निकषत नाही। लेकिन अजामिल ने जब साधुओं की संगत की ना, तो उससे उसको एक लाभ प्राप्त हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम नारायण लिख लिया। तो अंत समय में उसको कोई नहीं मिला तो अपने पुत्र को ही पुकारा। लेकिन नाम क्या था? अभी आपने श्रवण किया। नाम किसका था? नारायण का।
कितनी सुंदर बात कही है यहाँ पे, क्योंकि कहा गया है कि आप भगवान का नाम लो, चाहे कैसे भी लो, चाहे आलस में लो, चाहे निद्रा में लो, किसी भी प्रकार से लो, यदि आप प्रभु का नाम लेते हैं तो वह आपके लिए सदैव मंगलकारी होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। और भगवान के नाम में कहीं संदेह करना भी नहीं चाहिए। कितनी सुंदर बात कही है, बड़े ध्यान से सुनना। भाविक भाव अलखे आलसहु, नाम जपते मंगल दस दिसहु। भाविक भाव अलखे आलसहु, नाम जपते मंगल दस दिसहु। भाविक भाव अलखे आलसहु, नाम जपते मंगल दस दिसहु। भाविक भाव अलखे आलसहु, नाम जपते मंगल दस दिसहु। भाविक भाव अलखे आलसहु, नाम जपते मंगल दस दिसहु। कहने का तात्पर्य कैसे भी लोग प्रभु का नाम लो। और सही पूछा जाए तो हमने तो अपना जीवन वास्तव में श्यामा श्याम को समर्पित किया हुआ है। और मैं कन्हैया से ये नहीं कहता, उनको परेशान ज्यादा नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं पूरे विश्व ब्रह्मांड को मेरा श्याम देख रहा है। यदि बार बार मैं परेशान करता रहूंगा तो कन्हैया को दिक्कत होगी। मैं ज्यादा परेशान नहीं करता हूं, मैं तो केवल ये कहता हूं कन्हैया मैं तेरे को रोज रोज परेशान ना करूं, रोज रोज तेरे को चिंता में ना डालूं। मेरा तो केवल इतना कहना है कि कन्हैया जिस दिन मेरे शरीर से अंत में श्वास निकले प्रभु उस दिन आप मेरे सम्मुख रहना, इसके सिवा मेरी कोई और चाह नहीं है। क्योंकि 10,000 वर्ष तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की, मेरी क्या औकात कि वह तपस्या मैं कर लूं। आज तक न जाने कितने कितने बड़े ऋषि मुनियों ने कन्हैया की भक्ति की, प्रभु की भक्ति की और प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाए। मेरी क्या औकात है। मैं नहीं कहता कन्हैया तू मेरे को रोज दर्शन दे, मैं तो केवल ये कहता हूं कन्हैया मैं जिधर भी देखता हूं मेरे को तो केवल तू दिखाई देता है। यहाँ पे तो केवल दृष्टि का भेद बनाया हुआ है जब से हम इस संसार में आए हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये शूद्र है, ये चांडाल है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये किसी और धर्म का है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ये तो इस ब्रह्मांड में आके मैंने बनाया है। कन्हैया जब हम तेरे पास थे ना तो हम हिंदू थे, ना हम मुस्लिम थे, ना हम शूद्र थे, ना हम ईसाई थे, ना हम ब्राह्मण थे। उस समय तो हम एक विशुद्ध आत्मा थे। कन्हैया मैं जिधर भी देखूं मेरे को केवल तू दिखाई दे। हे राधे रानी इतनी कृपा सदैव मेरे ऊपर करे रहना। आइए इन्हीं शब्दों को आगे बढ़ाते हुए गोविंद की राधा रानी की छोटी सी वंदना करेंगे। और राधा रानी से केवल यही कहना है कि नहीं राधा रानी, हे श्यामा महारानी मेरे ऊपर आप अपनी छोटी सी कृपा बनाए रहो। आइए इन्हीं शब्दों को आगे बढ़ाते हुए राधा रानी के चरणों में छोटी सी वंदना अर्पित करेंगे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। कितने भक्त चाहते हैं कि मेरे ऊपर राधा रानी कृपा करे? एक बार हाथ उठाएंगे सभी भक्त और ताली बजाते हुए बड़े प्रेम से आनंद में मग्न होके एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे भक्तों, अभी आपने षष्टम स्कंद के अंतर्गत अजामिलों को पाख्यान को श्रवण किया, जिसमें आपने सुना कि प्रभु का नाम कितना मंगलकारी है। श्रीमद् भागवत के षष्टम स्कंद के ही छेपक में आता है, परमात्मा श्री कृष्ण के नाम के बारे में थोड़ी विशेषता बताई गई है कि वास्तव में प्रभु का नाम लेने से लाभ क्या है। क्योंकि आजकल कोई भी कार्य होता है ना, तो यदि उसमें लाभ ना हो ना तो सब कुछ बेकार है। मैंने पहले ही दिन बताया था परीक्षित जी महाराज, भैया ऐसा क्या कारण है कि हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि कन्हैया का नाम लो, कन्हैया का नाम लो, परम कल्याणकारी है। अभी कोई उठ के खड़ा हो जाए, महाराज ये बताओ इससे लाभ क्या है। गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर बात कही है, क्योंकि बगैर लाभ के, बगैर स्वार्थ के तो ये दुनिया चल ही नहीं रही है। गोस्वामी जी ने भी कहा है रामचरितमानस के अंतर्गत, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुरजन की है यही रीति। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुरजन पुण्य सब की यही रीति। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुरजन पुण्य सब की यही रीति। बगैर स्वार्थ के कभी कोई किसी से प्रीत नहीं करता है। तो भैया कन्हैया से प्रेम करने का भी कोई लाभ तो होना चाहिए। हमारे सनातन संस्कृति में 18 पुराण, जिसमें एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसके अंदर बड़ी सुंदर बात कही गई है, कृष्णीति मंगलम नाम यस्य वाच प्रवर्तते, भस्मी भवन्तु सदस्तु महापातक कूटया। सर्वेषामपि यज्ञानां, सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणान व्रतान च, तीर्थ स्नान सर्वाण तपस्या स्नान च, वेद पाठ सहस्त्राण प्रदक्षिणा भुवसतम, कृष्ण नाम जपस्य नारंत कला सोडसी। बड़े ध्यान से सुनना प्यारे भगवत प्रेमियों, आपके जीवन में उपयोगी चीज है, उपयोगी ज्ञान है। और वास्तव में देखा जाए, जब 18 पुराणों का सार, 17 पुराणों का सार देखते हैं तो वह श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत का जब पूर्ण सार देखते हैं तो वह केवल कृष्ण निकलता है, कृष्ण के सिवा कोई और नहीं। तो यहां पे बताया गया है, कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाच प्रवर्तते, जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 यह मंगलमय नाम सदैव नृत्य करता रहता है। बड़े ध्यान से सुनना परीक्षित जी महाराज, जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 यह मंगलमय नाम नृत्य करता रहता है, उसके कोटि कोटि पातक राज तत्काल भस्म हो जाते हैं। कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। सर्वेषाम अपि यज्ञानाम, सारे प्रकार के यज्ञ कर लो। आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज ये कैसी कथा हो रही है जिसमें यज्ञ नहीं हो रहा है। आप लोगों के मन में ये विचार होगा, भाई ये ऐसी कौन सी कथा है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जहां कहीं भी कथाएं होती हैं तो यज्ञ होता है, यहाँ पे यज्ञ क्यों नहीं हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यज्ञ बंद करा के गोवर्धन महाराज की पूजा कराई है ना। आप सभी लोगों ने सुना है गोवर्धन पूजा में, आगे की कथा में श्रवण कराऊंगा। कन्हैया ने स्वयं यज्ञ को बंद करा के गोवर्धन महाराज की पूजा कराई। और आजकल जो हम लोग हैं ना, जो व्यास लोग हैं ना, वो कन्हैया जी से ज्यादा बड़े हो गए। उन्हीं कन्हैया की कथा में उनको बुला बुला के उनको यज्ञ करवाते हैं, जिस यज्ञ को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बंद कराया है। और देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सर्वेषाम अपि यज्ञानाम, कौन से यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, नर यज्ञ, गज यज्ञ, अज यज्ञ, जितने यज्ञ सारे यज्ञ कर लो। सर्वेषाम अपि यज्ञानाम लक्षणान व्रतानि च, सभी लक्षणों से युक्त सारे व्रत कर लो। नवरात्रि, शिवरात्रि और भी जितने व्रत हैं, एकादशी, द्वादशी, जितने भी व्रत हैं सारे व्रत कर लो। सर्वेषाम अपि यज्ञानाम लक्षणान व्रतानि च, तीर्थ स्नान सर्वाण, पृथ्वी पे जितने तीर्थ हैं प्रत्येक तीर्थ में जाके तपस्या करके स्नान कर लो। तीर्थ स्नान सर्वाण तपस्या स्नान चा, वेद पाठ सहस्त्राण,
घर पे किसी विद्वान को बुला के हजारों बार वेदों का पाठ करा लो। वेद पाठ सहस्त्राण प्रदक्षिणा भविष्यतम। एक तीर्थ की बात नहीं की, पूरी पृथ्वी की बात कर दी। पृथ्वी की सैकड़ों परिक्रमा कर लो। तीर्थ स्नान सर्वाण प्रदक्षिणा भविष्यतम, उसके वेद पाठ सहस्त्राण प्रदक्षिणा भविष्यतम। उसके पश्चात कृष्ण नाम जपस्य नारंत कला सोडसी। समझो कितनी बड़ी बात है। एक व्यक्ति सभी यज्ञ करे, पूरी पृथ्वी पे जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों में जाए, जितने व्रत हैं सारे व्रत करे, और एक व्यक्ति केवल परमात्मा श्री कृष्ण का प्रेम पूर्ण हृदय से नाम जपे, तो ये सब मिलकर के परमात्मा के नाम के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इतना दिव्य है परमात्मा श्री कृष्ण का नाम। आप लोगों ने नाम सुना होगा देवसी नारद का। कितने लोगों ने सुना, एक बार हाथ उठाएं। देवसी नारद का नाम तो सुना है ना। भगवान के 24 अवतारों में देवसी नारद की भी कथा आती। देवसी नारद का अवतार किस लिए हुआ था, भागवत में साफ साफ कह रहे हैं। प्रथम स्कंद में देवसी नारद का जन्म ही इसलिए हुआ कि वह एक ग्रंथ, शाश्वत ग्रंथ जिसका नाम है नारद पंचरात्र, उसकी रचना कर सके, इसलिए नारद जी का जन्म हुआ। और उस नारद पंचरात्र के अंदर कितनी सुंदर बात कही है, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें। देवऋषि नारद कह रहे हैं, और किनको कह रहे हैं, व्यास जी महाराज को बता रहे हैं, क्योंकि देवऋषि नारद के शिष्य हैं। व्यास जी महाराज शिष्य हैं, बता रहे हैं कि व्यास जी ध्यान से सुनना, क्या नहीं धर्मो नहीं तपा, नहीं धर्मो नहीं तपा श्री कृष्ण सेवनाथ परम तीर्थ स्नानम नसनम तपसा वैष्णवस्य च। कहने का तात्पर्य श्री कृष्ण की सेवा से बढ़कर ना तो कोई दूसरा धर्म है, नहीं धर्मो नहीं तपा, ना तो कोई दूसरा बढ़कर तप है। जो परमात्मा श्री कृष्ण के आश्रय में रहता है वह तीर्थों में स्नान करने की उसको आवश्यकता नहीं है। जो परमात्मा श्री कृष्ण का भक्त होता है ना, उसको तीर्थों में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? यदि वह तीर्थ में स्नान करता है तो वह अपना नाश कर रहा है। तीर्थ स्नानम नसनम तपसा वैष्णवस्य च, वह अपनी तपस्या को नष्ट कर रहा है। यद्यपि पृथ्वी पवित्र है, बड़े ध्यान से सुनना, ये मैं नहीं कह रहा हूं। यदि आपको शंका हो तो हम लोग सारे ग्रंथ लेके चलते हैं, आपको लिखा हुआ दिखा भी सकते हैं। नारद पंचरात्र आप लोग नोट कर लेना। यद्यपि पृथ्वी पवित्र है, तुलसी दल पवित्र है, भारत वर्ष अति पवित्र है, गंगा जल अति पवित्र है, लेकिन इन सभी को पवित्र करने में केवल परमात्मा श्री कृष्ण का भक्त समक्ष है। केवल परमात्मा श्री कृष्ण का भक्त इन सारे तीर्थों को पवित्र करता है, इस पृथ्वी को पवित्र करता है। कहने का तात्पर्य आवश्यकता किसकी है? परमात्मा श्री कृष्ण का नाम जपने की। लेकिन कैसे? ऐसे नहीं कि मुंह में राम बगल में ईंटें मिल जाए राम, वो किस्सा नहीं। प्रेम पूर्ण हृदय से। गीता में कितनी सुंदर बात कही है भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, तू कहां बन बन भटक रहा है? यदि तू भक्ति करना चाहता है तो कौन सी भक्ति कर? भक्ति यहाँ पे 2 प्रकार की बताई गई है। यद्यपि शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदो, विष्णु, साध्यो, आत्मनिवेदनम। कल मैंने आपको इसका भक्ति, नवदा भक्ति का निरूपण किया था। लेकिन भगवान गीता में 2 प्रकार की भक्ति बता रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ध्यान से सुनना। माचा योग अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। 2 प्रकार की भक्ति है, एक व्यभिचारिणी और एक अव्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी भक्ति क्या है? व्यभिचारिणी भक्ति कैसी है? जैसे आज शिवरात्रि आ गई तो जो कुछ है भोले बाबा आपका ही है, तन मन धन सब भोले बाबा को दे दिया। उसके पश्चात आगे बढ़े, शिवरात्रि के बाद आ गई होली, जो कुछ है होली मैया आप ही को है। उसके पश्चात बढ़े, धीरे धीरे आ गई गुरु पूर्णिमा, जो कुछ है गुरुजी तन मन धन सब आपको अर्पण कर दिया। और आगे बढ़े, अब आ गई जन्माष्टमी, जो कुछ है कन्हैया सब आपको दे दिया। और आगे बढ़े, दीपावली आ गई, जो कुछ है गणेश लक्ष्मी जी मैंने आपको दे दिया। ये कौन सी भक्ति है? व्यभिचारिणी भक्ति। जिस प्रकार एक व्यभिचारिणी स्त्री अन्य पुरुषों पे दृष्टि डालती है, उस स्त्री की कभी भी सदगति नहीं हो सकती है। ठीक इसी प्रकार जो भक्त पद्म पुराण के अंतर्गत आया, जो भक्त अन्यान्य देवी देवताओं में आस्था रखता है, परमात्मा श्री कृष्ण में आस्था नहीं रखता है, वह व्यक्ति अपना नाश करता है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो साफ साफ कह दिया, सा गुरु परमो बैरी करोति जन्म निष्फलम। वह गुरु परम बैरी है
जन्म को निष्फल करने वाला है। जो अपने शिष्य को, अपने भक्त को परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा के सिवा अन्य कोई मार्ग दिखाता है, निश्चय ही वह गुरु अपने शिष्य का वध करता है और उस गुरु को अपने शिष्य के वध के पाप का भागी होना पड़ता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे भैया, यदि परमात्मा श्री कृष्ण का तत्व इतना सरल होता तो वेद व्यास जी को 18 पुराण लिखने की आवश्यकता नहीं होती, महाभारत जैसा ग्रंथ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती और साथ ही साथ वेदांत जैसा शास्त्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती। चाहे कोई भी ग्रंथ हो, चाहे कोई भी ग्रंथ उठा लो, कोई भी पुराण, कोई भी शास्त्र आप उठा लो, यदि परमात्मा की बात होती है तो वहां पे केवल एक परमात्मा की बात होती है, एक तत्व की बात होती है। और वास्तव में प्यारे भक्त प्रेमियों, आप लोग भटक मत जाना, किसी के चक्कर में मत पड़ जाना। यदि कोई आपसे कहता है कि मैं आपके सारे कलेशों को दूर कर दूंगा, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा, कोई नहीं कर सकता। आपके दुख को कोई दूर नहीं कर सकता। स्वयं भगवान श्री राम, उनको कष्ट हुआ, जो स्वयं भगवान थे, जब वे अपने कष्ट दूर नहीं कर पाए तो उनकी पूजा करके आप अपने कष्टों को कैसे दूर कर पाओगे? यह एक सोचने वाली बात है। कैसे? क्योंकि ये दुख रूपी संसार है। मैंने आपको कल भी बताया था, ये कैसा संसार है? दुख रूपी संसार। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई जंतु नहीं है। और ये जीव जंतुओं की बात तो आप छोड़ ही दो, लताएं, पुष्प, पेड़, पौधे, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको कष्ट ना हो। इस कष्ट को केवल आप स्वयं दूर कर सकते हैं। आपके सिवा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके कष्ट को दूर कर दे, कोई नहीं कर सकता। यदि कोई साधु, यदि कोई तांत्रिक, यदि कोई ज्योतिषी कहता है कि मैं एक गड़ा बांध दूं, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, आप समझ लेना ये व्यक्ति मेरे को ठगने आया है। ये अपने कष्ट दूर नहीं कर पा रहा है, ये मेरे कष्ट क्या दूर करेगा? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, कहने का तात्पर्य, अजामिल की कथा से आपको ये सीखना चाहिए, एक भी श्वास बगैर गोविंद के इस शरीर से ना निकले, एक भी श्वास। क्योंकि कहा गया है, श्वास श्वास प्रभु नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। एक बार मैं मोबाइल पे सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक चाइना में एक लेडीज एक बड़ी सी गाड़ी में, अब उसने जीवन भर में जितना भी धन अर्जित किया था, जितना भी धन कमाया था, बड़ी सी गाड़ी में सारा धन एकत्रित करके ले गई। और कहां ले गई? हॉस्पिटल में। उसको कैंसर था और डॉक्टर ने कह दिया था शीघ्र ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं बचा सकता। वह अपना सारा धन लेके गई और अस्पताल में फेंक दिया। डॉक्टरों से कह रही थी कि आप यह सारा धन ले लो, लेकिन मेरे को मेरी जिंदगी दे दो, मेरे को मेरे प्राण दे दो, मैं और जीना चाहती हूं। लेकिन अब देर हो चुकी है। कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आपको जो अनमोल सांसें मिली हैं, गोस्वामी जी भी कह रहे रामचरितमानस के अंदर, रे मानव तू कहां भटक रहा है? जिस जिन देवी देवताओं की तू पूजा कर रहा है, वह देवी देवता भी इस मानव तन के लिए तरसते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन राम मोक्ष कर द्वारा। ये किसका द्वार है? मोक्ष का द्वार है। ये जो मानव योनि मिली है, आपको देवी देवताओं की पूजा करने के लिए नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि आप पहले देवी देवता बन चुके हो और पुनः उनकी पूजा करोगे तो पुनः देवी देवता बना दिए जाओगे, पुनः 84 लाख के चक्कर में भटकोगे। इसलिए ये जो मोक्ष का द्वार मिला है, इसमें केवल एक परमात्मा की साधना करनी चाहिए। अन्य सभी को छोड़ करके पतिव्रता भक्ति, अभिचारिणी भक्ति करनी चाहिए, जिस भक्ति को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेशित किया है गीता के अंदर अर्जुन को। अर्जुन तू कहां बन बन भटक रहा है? अरे तू जिन वृक्षों की पूजा कर रहा है ना, वृक्षों में पीपल मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं। आप सभी जानते हैं, खूब पढ़िए, आप लोगों ने सुना होगा, वृक्षों में पीपल मैं हूं। तू जिन नदियों की पूजा कर रहा है, नदियों में भागीरथी गंगा मैं हूं। तू जिन सरोवरों की पूजा कर रहा है, समस्त प्रकार के जलाशयों में समुद्र मैं हूं, क्योंकि जितनी नदियां समुद्र में जाके मिलती हैं। तू जिन छंदों की पूजा कर रहा है, जिन देवियों की पूजा कर रहा है ना, तो छंदों में गायत्री मैं हूं। तू जिन शस्त्रधारियों की पूजा कर रहा है, जिनके पास अस्त्र शस्त्र हैं, तो शस्त्रधारियों में श्री राम मैं हूं।
अर्जुन तू जिन जिन की पूजा कर रहा है सब कुछ मैं ही तो हूं, इसलिए हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। कितनी सुंदर बात कही है, कितना बड़ा ठेकेदार है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तुहा सर्वपाप्यो मोचश्याम मा शुच। हे अर्जुन तू सभी धर्मों को त्याग कर उस परमात्मा की शरण में जा, मेरे पास आ, मैं तेरे को उस परमात्मा की शरण में लेके चला जाऊंगा। और कौन परमात्मा? यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां पे जाने के बाद पुनः वापस नहीं लौटते हैं, ऐसे परम धाम में मैं तेरे को लेके चलता हूं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आप लोग ज्यादा शिक्षित नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास ज्यादा पुराण शास्त्र वेद नहीं है, कोई बात नहीं, केवल 5 रुपए का एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है गीता। 5 रुपया तो आप लोग तंबाकू खाने में भी निकाल देते होंगे, 5 रुपए तो बहुत छोटी बात है। केवल आप यदि गीता को भी पढ़ ले तो भी आपके जितने भ्रम हैं सारे भ्रम दूर हो जाएंगे और आप अंधविश्वास से दूर होकर के एक परमात्मा की ओर जाएंगे। कब? जब आप गीता का गहराई से अध्ययन करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरे गोपाल हरे जय जय आइए चलते हैं